बीते साल राजधानी दिल्ली में लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा वॉलकर की हत्या से सबको चौंका दिया था। यह मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक नए मामले में अपने लिव इन पार्टनर की हत्या के मामले ने दिल्ली के लोगों को झकझोर कर रख दिया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि साहिल गहलोत नाम के एक शख्स ने शादी से इनकार करने के बाद अपने साथ रह रही गर्लफ्रेंड निकी यादव की कथित तौर पर हत्या कर दी है। पुलिस का कहना है कि उसने हत्या के लगभग 12 घंटे बाद दूसरी महिला से शादी कर ली और अगले दिन वापस आकर निकी की लाश को फ्रिज में ठिकाने लगाने के वास्ते छुपा कर रख दिया। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि साहिल गहलोत नाम के एक शख्स ने 10 फरवरी को सुबह 9 बजे अपनी प्रेमिका निकी यादव की कथित तौर पर हत्या कर दी और फिर लगभग 12 घंटे बाद दूसरी महिला से शादी कर ली। शादी करने के तुरंत बाद अगली सुबह 3 बजे उसने अपनी गाड़ी में वापस आकर लाश को फ्रिज में छुपाकर रख दिया। एक ही छत के नीचे रहने वाले साथी की हत्या ने खलबली मचा दी है। दिल्ली पुलिस इस मामले में इस बात की जांच कर रही है कि साहिल गहलोत के परिवार वालों को इस हत्या के बारे में कोई जानकारी थी या नहीं। क्या परिवार को हत्या के बारे में कुछ पता था? क्योंकि साहिल के बयान के मुताबिक निकी से उसकी लड़ाई साहिल की सगाई के बाद ही हुई थी, जिससे उसने शादी की थी। नाम नहीं छापने की शर्त पर जांच में शामिल पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी साहिल गहलोत ने पुलिस पूछताछ में इस बात को स्वीकार किया है कि उसने यादव की 10 फरवरी को सुबह 9 बजे के आसपास मोबाइल डेटा केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। उसने पुलिस के सामने अपना अपराध कबूल करते हुए यह स्वीकारा कि उसने सीट बेल्ट से निकी के शव को बांधकर सुबह 11 बजे ढाबे पर पहुंचा। उसने शव को कार में रख दिया और गाड़ी को अपने ढाबे की पार्किंग में ही पार्क कर दिया। इसीलिए उसने ढाबे को बाहर से ताला लगाकर बंद भी कर दिया और वह वापस घर लौट आया। अधिकारी ने आगे बताया कि गहलोत ने जांचकर्ताओं को बताया कि कार और डेड बॉडी को ढाबे पर छुपाने के बाद वह घर पहुंचा, अपनी शादी के लिए तैयार हुआ और वह बाकी रिश्तेदारों के साथ शाम को मंडोठी गांव पहुंचा, जहां उसने दूसरी लड़की के साथ धूमधाम से शादी की। 11 फरवरी की रात करीब 1 बजे वह नवविवाहित पत्नी के साथ अपने गांव वापस लौट आया। नाम नहीं छापने की शर्त पर मामले में दूसरे जांच अधिकारी ने बताया कि जब परिवार के अधिकांश सदस्य और मेहमान सो गए, तब गहलोत अपनी दूसरी कार यानी एक टाटा नेक्सस से ढाबे की ओर निकल गया। सुबह के 3:30 बजे उसने यादव के शव को कार से उतारकर फ्रिज में रख दिया। उसने यादव के कपड़े और अन्य सामानों से भरा बैग फ्रिज के पास छोड़ दिया। गहलोत ने निकी के फोन को अपने पास रख लिया, जो उसने उसकी हत्या करने के बाद से ही बंद रखा था। उसने पिछले 2 दिनों की अपनी सभी चैट और कॉल्स डिलीट कर दी थी। दिल्ली पुलिस अपराध शाखा के कमिश्नर रविंद्र यादव ने कहा कि वह इस मामले से जुड़ी सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं और गहलोत को सजा दिलाने के लिए अदालत के सामने इस मामले को मजबूत बनाने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूछताछ के दौरान किए गए उसके सभी खुलासों को वैज्ञानिक और तकनीकी सबूतों के आधार पर सत्यापित करके उसकी पुष्टि की जाएगी। पुलिस ने अदालत से साहिल की 5 दिन की कस्टडी ली है। दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारियों ने बताया कि निकी यादव अपनी बहन के साथ उत्तम नगर में किराए के फ्लैट पर रहती थी और उसकी बहन ने आखिरी बार 10 फरवरी को लगभग 1:30 बजे गहलोत के साथ उसे फ्लैट से बाहर जाते देखा था। दिल्ली पुलिस निकी की बहन के अलावा 3 अन्य उन लोगों के भी बयान लेने वाली है, जिसमें से एक ने निकी की बहन की सगाई के बारे में जानकारी दी थी। इसके अलावा पुलिस इस बात की तफ्तीश करेगी कि क्या गहलोत के परिवार वालों को यादव के इस लिव इन रिलेशनशिप के बारे में पता था या नहीं। जांच अधिकारियों ने बताया कि साहिल ने कहा कि उसने मोबाइल के केबल से गला दबाकर गर्लफ्रेंड की तब हत्या कर दी जब उसने उससे शादी नहीं करने पर उसको कानूनी मामले में फंसा देने की धमकी दी। उसने बताया कि निकी के दबाव में आकर वह हिमाचल प्रदेश भाग चलने को तैयार हो गया। उसने अपनी कार को कश्मीरी गेट के ISBT बस स्टेशन पर पार्क कर दिया, लेकिन फिर गहलोत ने अपना मन तब बदल लिया जब उसके पास उसके परिवार वालों के फोन आने लगे और उन्होंने उसे शादी के पहले के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब देखना ये है कि यह केस क्या मोड़ लेता है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।